स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल वनिष्ठा मैथमेटिक्स में। तो आज की वीडियो से हम लोग ड्यू का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एंड जो मैंने फर्स्ट टॉपिक पिक किया है, आई थिंक उसका नाम सुन के आपको भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें कम टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं यदि आपके पास नॉलेज है। तो जो टॉपिक नेम है वो है ग्रुप थ्योरी। आई थिंक आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा। चलिए, तो ग्रुप थ्योरी, तो पहले तो एक फ़नी बात कर दूं मैं। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने एक मैट्रिक स्पेस की जो स्पेलिंग लिख दी थी, तो वो धोखे से मैट्रिक्स लिख गया था, जिस पे एक बच्चे ने कमेंट भी किया। तो मैं उसको पहली बात तो ये कहूँगा, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग इतना ध्यान से मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहूँगा, क्योंकि हर वीडियो में सोचता हूँ आप लोगों को थैंक यू कहूँगा, बट मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फॉल्ट है। बट सबसे पहले यही कहूँगा, उसे बताने के लिए वेरी वेरी थैंक यू, एंड पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अब इस वीडियो की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं 2014 से स्टार्ट करेंगे, देन 15, 16, 17, 18 एंड 19 तक जाएंगे। ठीक है, बहुत देखिए पेपर में ओनली 50 क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं है BHU के तरीके से जैसे उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं तो पूरा पेपर सॉल्यूशन नहीं करवा पाया था मैं। बट यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सभी ईयर्स के सारे सॉल्यूशन ईच टॉपिक को मैं जल्दी कवर अप करवा पाऊँ। ओके, बट मैं ये कहूँगा, यदि मेरी बात भी हो रही थी आप लोगों से, तो आप लोग कह रहे थे सर पहले आप प्योर मैथमेटिक्स उठाइए, तो वही रहेगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अप्लाइड मैंने BHU में ज़्यादातर अप्लाइड ही पढ़ाया था। यदि आपको कोई भी अप्लाइड में प्रॉब्लम हो रही है करने में, तो आप मेरे जो वीडियोज़ है मैं आई बटन पे दे देता हूँ, उसको आप देख सकते हैं। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर कैलकुलस के लिए, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ODE PD मैंने फुल्ली BHU का सॉल्व किया। यदि आप आई बटन पे थोड़ा बहुत देख लेंगे ना, तो आप वहाँ पे कर लेंगे। ओके, और बात रही इंटीग्रल सरफेस वगैरह की, तो फिर थोड़े दिनों बाद तो सॉल्यूशन आ ही जाएगा, तब वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। तो पेपर यदि आपके पास नहीं है, तो पहला चीज़ तो ये है, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं तो वहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दिए हैं। ओके, देन फिर भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे वैसे वैसे आपकी डिस्प्ले पे क्वेश्चंस आते रहेंगे। ओके, चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, तो 2014 पेपर जो कि ड्यू का है, उसका हम ग्रुप थ्योरी सेगमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, तो क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ द ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ द ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ क्लाइंस 4 ग्रुप। ठीक है, तो क्लाइंस 4 ग्रुप आप सभी जानते हैं। देखिए, वीडियो छोटी होगी तो थोड़ा बहुत डिस्कशन भी कर लेते हैं। देखिए, क्लाइंस 4 ग्रुप को हम लोग K4 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो आइडेंटिटी तो आता ही आता है, कोई भी ग्रुप होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट तो रखता ही है। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी आएगा A, B एंड AB। इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, डेट्स वाई वी से द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज़ 4। ओके, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है ये भी 2 ऑर्डर का होता है एलिमेंट, ये भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, और ये भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है। इसके पास जो बेसिकली किस टाइप के एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट का तो हम ऑर्डर हमेशा 1 होता है, एंड 2 ऑर्डर के इसके पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसीलिए ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक नहीं होता। देखिए, साइक्लिक ग्रुप जो होता है उसकी, देखिए मैं वीडियो में आपको फुल डेफिनेशन और फुल एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तो बहुत ध्यान से समझते रहिए, एक ही वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्रुप थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैंने सोचा आपको यहीं एक्सप्लेन करके बताया जाए। ओके, चलिए, तो ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक नहीं होता फ्रेंड्स, अबेलियन होता है, तो इसकी भी बात करेंगे। दिस ग्रुप इज़ अबेलियन, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, बहुत सारे एग्जांपल्स को हम इस ग्रुप से डिस्कार्ड करेंगे। ओके, इसलिए तो मैं जो जो इंपॉर्टेंट ग्रुप आएंगे उन सभी का मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। वैसे तो ये फुल्ली एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट आप जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें तो फुल बताया जाता है, बट मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादातर ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो K4 ग्रुप को हम क्लाइंस 4 ग्रुप कहते हैं। ओके, इसमें किस तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट जो होते हैं वो ऑर्डर 2 के होते हैं। ओके, AB एंड AB। ओके, अब ये ग्रुप जो होता है वो अबेलियन होता है, साइक्लिक नहीं होता। अब ऐसा क्यों? देखिए, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, कोई ग्रुप है उसके पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए। बट इस ग्रुप में आप ध्यान से देखेंगे तो इस ग्रुप के पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए। देखिए, ग्रुप का जो ऑर्डर है वो है आपका 4, बट यहाँ पे आप देखिए इन सभी एलिमेंट के पास 4 ऑर्डर का कोई इन सभी एलिमेंट्स के पास 4 ऑर्डर है ही नहीं, मतलब 2 ऑर्डर तक तो है पर 4 नहीं है। डेट्स वाई वी से दिस इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, और ये अबेलियन होता है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है उसकी बात करते हैं। अच्छा ग्रुप है
और इसको आप याद कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। चलिए, तो जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका मतलब आपको इसका ऑटोमॉर्फिज्म निकालना है। तो आप यदि ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ रखे हैं तो बढ़िया बात है, बट मैं यही कहूँगा मत जाइए उसको। यदि आप अभी ऑटोमॉर्फिज्म सुन लिया है तो आप अब कॉन्सेप्ट पे जाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट बड़ा है तो आप मत जाइए, बस याद कर सकते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर ऑटोमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नेट में पढ़ने को मिलेगा। बट अभी आपके लिए इतना है नहीं कि आप इसको डिटेल में पढ़ें, इतना टाइम भी नहीं है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि ऑट ऑफ K4 जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है S3 के। दिस इज़ द सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या होता है आप जानते हैं, जो S3 होता है किसी भी SN का ऑर्डर, देखिए मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस जो कि मैंने BHU के लिए प्रोवाइड कराई उसमें बताया भी है। SN आपको दे रखा है और इसका ऑर्डर पूछा है तो ये होता है फैक्टोरियल n, ठीक है। और यहाँ पे आपको S3 दे रखा है और ये इसके इक्वल है, ये ऑर्डर ही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 क्या होता है इज इक्वल टू 6। तो जो ऑट ऑफ K4 होगा आइसोमॉर्फिक S3 के होगा, ये आप याद कर सकते हैं। एंड जो S3 का जो ऑर्डर होता है वो 6 होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको, और S3 की आप थोड़ा नॉलेज लेना चाहें तो देखिए S3 जो होता है ये ना तो अबेलियन होता है और ना ही ये साइक्लिक होता है। और ऐसा क्यों, इसमें किस टाइप के एलिमेंट आते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आइडेंटिटी आएगा, ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिटी आएगा। देन इसके बाद इसके पास 1 2 2 3 एंड 1 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं। एंड उसके बाद जो यहाँ पे, ठीक है, इसके पास 3 एलिमेंट्स होते हैं इस टाइप के, एंड 2 एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 1 3 2, ठीक है। देखिए S3 जो है ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपका लिख दिया है। देखिए इसके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, 3 एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के होते हैं। ये जो एलिमेंट्स 1 2 2 3 1 3, ये जो एलिमेंट्स ये हैं ये ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स हैं जो कि 3 होते हैं इसके पास। अब 3 ऑर्डर के कौन से होते हैं, ये ऑर्डर के, ये जो 3 साइकिल दे रखे हैं ये 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये कैसे 1 2 3 और 1 3 2, 2 एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर 3 के, 3 एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर 2 के, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट। यदि आप सब कुछ देखेंगे तो ये टोटल 6 हो जाते हैं। दैट्स वाई द कार्डिनलिटी ऑफ S3 इज 6, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ S3 इज 6 हो जाती है। देन ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ये इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 6 होंगे, ओके। और ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक नहीं होता, क्यों, इसके पास 1 ऑर्डर का एलिमेंट है, 2 ऑर्डर के एलिमेंट है, 3 ऑर्डर के एलिमेंट है, बट इसके पास कोई भी 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। डेट्स वाई वी से द S3 इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। बट ये आप चेक कर सकते हैं ये कम्यूटेटिविटी भी फेल कर जाता है। डेट्स वाई वी से कि ये जो ग्रुप होगा अभी अबेलियन भी नहीं होता है, ठीक है। और आप बहुत इन जनरल ये है और बहुत फेमस है कि SN जो है वो अबेलियन नहीं होता है। आप S4 ले लें, S5 ले लें, S6 ले लें, बहुत से ग्रुप हैं, ठीक है। ये 1 1 on 2 होता है। तो ये बात हम लोगों ने सीखी। अब इसका जो आंसर निकला था उसे हम लोग मैच कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा नॉलेज है फ्रेंड्स, यदि आपको इसके बारे में नहीं है तो थोड़ा बहुत, क्योंकि ग्रुप थ्योरी हम DU के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जो प्योर का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा हाई रहेगा यदि BHU के कंपेयर की बात की जाए तो। चलिए द आंसर इज विल 6, C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ओके। और C ऑप्शन जो है वो 6 है, ओके। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक आपको इससे कोई भी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसे देख के। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो आती रहेंगी, आप ही के लिए है ये चैनल, ठीक है। ग्रोथ ऑफ दिस चैनल इन योर हैंड्स, ठीक है। आप जितना इसे सपोर्ट करेंगे इसकी ग्रोथ और अच्छी जाएगी और मैं कोशिश करूँगा और अच्छा आउटपुट दे सकूँ आपको, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके डिस्प्ले पे आ रहा है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज साइक्लिक। अभी आपको बताया साइक्लिक, इनमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें आपको साइक्लिक ग्रुप बताना है, ओके। तो फ्रेंड्स अभी आपको मैंने बताया था साइक्लिक ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, ऐसे ग्रुप जिनके पास एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए, ठीक है। मतलब A इज ए एलिमेंट ऑफ G। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ यदि आपको समझ में नहीं आ रही है। कोई एक एलिमेंट है जो कि G का है, यदि मैं ऑर्डर ऑफ G को N ले लूँ, ठीक है, ओके। यदि A एलिमेंट है G का, ऑर्डर ऑफ G है N, देन ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G हो जाता है। या फिर ऑर्डर ऑफ जो A है यदि वो N आ जाता है
तो ये जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इसी को हमें आप बताना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से कोई एक सही होगा। देखिए ड्यू के जो पेपर है ये 2014 का, इसमें मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं जो कि पार्ट सेकंड में होते हैं, बट अभी जो रिसेंट ईयर्स में पूछे जाते हैं वो हटा दिए गए हैं। अब ओनली सिंगल करेक्ट ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिएगा। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है क्यू, और पॉजिटिव की बात कर रहा है तो क्यू प्लस एंड कहाँ गया, ओके, अंडर मल्टीप्लिकेशन तो क्यू प्लस डॉट, ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। मैं सभी को अभी डिनोट कर ले रहा हूँ, फिर आगे बात करेंगे। देन सेकंड ऑप्शन दे रखा है डिहाइड्रल ग्रुप। डिहाइड्रल, देखिए डिहाइड्रल ग्रुप कोई सा भी ले लो, यदि साइक्लिक होगा तो वो हो गई, डीएन ले लिया मैंने। ठीक है, अब सी ऑप्शन आपको दे रखा है Z3, ये आप क्रॉस बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड Z15। चलिए पहले इन 3 की बात करते हैं, फिर फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो देखेंगे। देखिए क्यू प्लस आप सभी जानते हैं ये अवेलियन है बट साइक्लिक नहीं है, यदि आपको नहीं पता तो आप पढ़िए थोड़ा। ओके, देन डीएन की बात करें, डिहाइड्रल ग्रुप है जो कि आप जानते हैं। इसमें अब क्या बताऊं मैं, इसमें यदि मैं जैसे छोटा सा कोई ले लेता हूँ, D3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो D3 की बात कर रहा हूँ तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यू जो कि आपको आइडेंटिटी दे देगा, एंड बीटा। ठीक है, बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर भी आपको क्या दे देता है, आइडेंटिटी दे देता है। ठीक है, ओके, अब आप मल्टीप्लिकेशन करिए, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कितने एलिमेंट होते हैं, 2 इंटू एन, तो इसमें जो कार्डिनलिटी होती है वो 2 इंटू 3 विच इज 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D3 कितने होंगे, 6 होंगे। तो 1 2 3 वो नहीं गिनेंगे आप, 4 5 6, तो ये 6 एलिमेंट हैं। आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये ना तो साइक्लिक होता है और ना ही ये अवेलियन होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं विद दिस ग्रुप। तो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बता दिया कि जब लाइक डीएन तो बहुत बड़ा हो जाता है, अभी आप लिखेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, तो शॉर्ट नोट बता दिया। यदि आप डीएन की नॉलेज लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सिमेट्री वगैरह सीखना पड़ता है। तो आई थिंक आपने यदि लेक्चर्स किए होंगे तो आपको ये चीज़ सब पता होगा, अदरवाइज आप वेट करिए, इसी चैनल पे सब कुछ आएगा। बट अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग लेक्चर्स बनाएं, तो थोड़ा बहुत नॉलेज आप लेते रहिएगा। तो D3 का स्ट्रक्चर ऐसे ही, यदि आप D4 लेना चाहते हैं तो अल्फा को आप पावर 4 तक वेरी कराइएगा, एंड बीटा को आप पावर, बीटा देखिए बीटा आपका पावर 2 तक ही रहेगा, डोंट वरी। ठीक है ना, बीटा 2 तक ही रहता है, बट जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। ओके, बीटा हमेशा बीटा स्क्वायर आई रहता है, क्योंकि जो बीटा है वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, इनका ऑर्डर हमेशा 2 रहता है। चलिए, तो अब हम लोग बात क्या कर रहे थे, साइक्लिक ढूंढना था। तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस हमने डिस्कार्ड कर लिए, एंड द थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं। तो आप सभी को पता है यदि इनका GCD 1 होता है देन ये साइक्लिक हो सकते हैं। इनका GCD क्या है, 1 तो नहीं है, तो ये साइक्लिक नहीं होंगे। ठीक है, बट ये अवेलियन होंगे। ठीक है, तो हमने 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, डेट मीन्स द लास्ट ऑप्शन विल बी द ट्रू ऑप्शन, बट हम उसे भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए, तो द लास्ट ऑप्शन आपको जो दे रखा है वो ऑट पूछ रहा है। देखो ऑटोमॉर्फिज्म का जो पहले 2014 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। तो ऑट ये यू है, ओके, ऑट ऑफ Z10। तो आपसे पूछ रहा है क्या ऑट ऑफ Z10 जो होगा वो आपका साइक्लिक होगा। वैसे बिल्कुल सही है, बट मैंने नॉलेज के लिए ये होता क्या है, कैसे निकालते हैं, तो उसे देख लेते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी बताया ऑट ऑफ K4 जो होता है वो S3 के आइसोमॉर्फिक हो जाता है, वैसे ही ऑट ऑफ ZN, ऑट ऑफ Z10 तो छोड़िए, पूरे होल ZN की बात की जाए, मतलब फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात की जाए, वो सिमिलर हो जाता है UN की। ठीक है, अब ये UN क्या वाला है, UN को हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, देखिए इसमें n-1 एलिमेंट्स होते हैं। देखिए आपको इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं वो बताता हूँ। आपको इसमें कहाँ तक एलिमेंट्स आ सकते हैं, 1 से लेके अप टू n-1 तक। अब आते कौन से, ये सारे एलिमेंट्स तो नहीं आते, बट आते कौन से हैं, क्योंकि GCD लेते जाइए, GCD ऑफ n कोमा, यहाँ पे जो आप, जैसे मैं A पिक करूँ, आप यहाँ से इरेज करके, सॉरी, इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं A जिनका GCD विद n लूँ तो वो क्या आना चाहिए, 1। और A के लिए चॉइसेस क्या है यहाँ पे, ये रहने दीजिए, रुकिए। तो
एक मिनट में सही से रिप्रेजेंटेशन लिखता हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जिनका n के साथ GCD लिया जाए तो वो 1 हो, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल एज और ए कहाँ से आ रहा है, देखिए ए के पास चॉइसेस क्या है, 1 से लेके n-1 तक, 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n-1। तो आपको ए ये सेट दे रखा है, इसमें से वो सारे ए यहाँ पे चुनने हैं जिनका GCD n के साथ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे चूज करिए, ये जो आइसोमॉर्फिक होगा वो किसके हो जाएगा, U10 के हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 से लेके 9 तक आपको रखना है, बट उनका GCD उस एलिमेंट को रखना है। यहाँ पे आपके पास चॉइसेस है 1 से लेके 9 तक, बट आपको उस एलिमेंट को इस सेट में रखना है जिसका 10 के साथ क्या है, GCD 1। तो 1 आप 1 तो हमेशा ही आता है क्योंकि वो इसकी आइडेंटिटी बन जाता है। एंड 2 को लेंगे GCD 2 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 3 हो जाएगा। देन आप क्या लेंगे, 4 लेंगे फिर से GCD 2 हो जाएगा। देन 5 लेंगे फिर से नहीं बनेगा काम, 6 लेंगे तो भी नहीं बनेगा, 7 लेंगे तो बन जाएगा काम, देन 8 लेंगे फिर भी नहीं बनेगा काम, 9 लेंगे तो फिर से बन जाएगा काम, और 9 तक ही आप रन करेंगे बिकॉज 10 - 1 = 9। तो आपको ये समझ में आ रहा है ये रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ये जो ग्रुप है आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने 3 ऑप्शन डिस्कस कर दिए हैं, यदि आप करना चाहिए तो इसे बेसिकली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप ZN को बताते हैं ना कि इसका जनरेटर, वैसे ही आप इसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। यदि आपके पास गैलियन बुक है तो उसका जब आप फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ते हैं ना, उसी में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट हम लोग इसमें अभी ग्रुप थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिटेल में करेंगे इसलिए मैंने रिंग थ्योरी को लिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, द क्वेश्चन नंबर 12 इज, आपको ये कह रहा है, आप मेरे साथ पढ़िएगा, द लॉगरिथमिक मैप फ्रॉम द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, आपको एक मैप दे रखी है जो कि डिफाइंड है, कहाँ से कहाँ तक है वो देखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स फ्रॉम द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, R+डॉट से डिफाइन है। अब कहाँ पर डिफाइन है, एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, तो R, प्लस पे, ठीक है। तो ये एक आपको मैपिंग दी गई है जो कि R+डॉट से डिफाइन है R+ पे। तो अब इसको आप क्या कह रहे हैं, और ये कह रखा है कि लॉगरिथमिक मैप है, तो मैं ले लेता हूँ f(x) = log x। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है वो देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 1 1 ऑन 2, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म के बारे में पूछ रहा है, क्या वो 1 1 है या ऑन 2 है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म देख लेते हैं, और सभी को लोगों को पता है जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या फिर लॉग टाइप का फंक्शन हो, वो हमेशा होमोमॉर्फिज्म बना देता है। फिर भी एक बार आपको दिखा देते हैं कैसे करते हैं, मैंने बहुत बार बताया हुआ है होमोमॉर्फिज्म को। देखिए, आप 2 एलिमेंट लो यहाँ पे, x विद द ऑपरेशन जो कि आपका डोमेन सेट है, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 2 एलिमेंट का आप लोगे। अब यहाँ पे आप बाहर कर लीजिए, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है, f(x), f(y). यहाँ पे जो ऑपरेशन लेंगे वो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं ले सकते, वहाँ पे आपको लेना है को डोमेन सेट का ऑपरेशन प्लस, तो यहाँ पे आप प्लस लगा दीजिए। यदि ये इसके लिए सेटिस्फाइड कर देता है, देन वी से दिस फंक्शन इज होमोमॉर्फिज्म या दिस f इज होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो f(x, y), यदि f(x, y) की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो दिस इज log x, y, और यहाँ से f(x) की वैल्यू log x हो गई, और यहाँ से f(y) की वैल्यू log y हो गई। एंड वी नोट एट log m + log n = log m × n, ठीक है। तो log x, y विच इज इक्वल टू दिस, ओके, क्योंकि log x, y आ गया। देन वी से दिस f इज होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये 1 1 और 1 2 के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो मैंने आपको एक केस बताया था, जब भी कोई ऐसा फंक्शन दिया जाए, वैसे आप क्या कर सकते हैं 1 1 1 2 के लिए, कि इसका एक एलिमेंट के लिए इसकी प्री इमेज मिल जाए इसमें, तो वो 1 2 हो जाता है, और 2 एलिमेंट लो
जिनकी इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम आने चाहिए, तो ये 1 1 के लिए हो जाएगा। आप ऐसे देख सकते हो, फ्री हो। बट मैं दूसरा एक भी टाइप आपको जब BHU में प्रीवियस ईयर करा रहा था उसमें आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताया था। जब भी आपको कोई ऐसा फंक्शन दिया जाए कि जिसका आपको ट्रेसिंग आती हो, log x का ट्रेसिंग मैंने अपने इंटीग्रल कैलकुलस के लेक्चर्स में बताया हुआ है कि log x का ट्रेसिंग कैसे करते हैं, फिर भी आपको फटाफट बता देता हूँ। एक XY प्लेन लीजिएगा जिसमें आपका जो डोमेन जो सेट है, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन, ठीक है। तो इस पे आपको x की वैल्यू पुट करनी हो, ये है क्या, r प्लस मतलब ये लेना है केवल, जिसमें जीरो भी इंक्लूड नहीं करना है, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए ध्यान से देखना, आपको जीरो इंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब आप इन्फिनिटी पे नहीं जाओगे, बस कन्वर्सली तो करोगे ना, वहाँ जाओगे तो बट आप वहाँ पे टेंस करोगे ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि जीरो नहीं आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, अब आप ये यहाँ पे इन्फिनिटी तो आ रहा है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी आप जानते हो। मैं ट्रेसिंग बता रहा हूँ, वैसे तो ये ग्राफ अभी मैं बना दूँ, बट आप ट्रेसिंग सीख लीजिए यदि आपको नहीं पता है। देखिए इन्फिनिटी पे देखिए द वैल्यू ऑफ दिस एट इन्फिनिटी, एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ दिस लॉग इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे जिसकी वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी आएगी, डेट्स वाई यहाँ से ग्राफ आने लगेगा। समझ में आ रही है बात आपको। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि 1 पे क्या होगा, क्योंकि 1 पे जो लॉग फंक्शन होता है वो 0 होता है, डेट्स वाई x इज इक्वल टू 1, दिस इज 0। तो x बराबर जो 1 है वो यहाँ काटेगा ये, तो यहाँ तक इसका नेचर जस्ट लाइक यही होगा। आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, मैं 2-3 पॉइंट को ही ड्रॉ करूँगा, उसी से इसका नेचर देख लेता हूँ। आपको बता रहा हूँ कि नेचर क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा है ना आपको, ऐसे इसी का जब आप लॉग का बनाते हो तो इसको रिवर्स कर दिया करो, मतलब इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दो, ये लॉग में आ जाता है, log EX, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। अब बात करते हैं कि अब आप जीरो की तरफ जाओगे इसमें, तो ये माइनस इन्फिनिटी को टेंस करने लगेगा, तो ये आप माइनस इन्फिनिटी को की तरफ जाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ जीरो इसमें इस डोमेन में है नहीं, तो आप वहाँ को टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे टेंस करेगा, बेसिकली ये जो ग्राफ है वो ये बनेगा आपका, ओके। तो फ्रेंड्स अब हम 1 1 और 1 2 कैसे बताएं। देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 1 और 1 2 क्या है। 1 1 के लिए क्या है, जहाँ तक आपका ग्राफ बना है, मतलब जो ग्राफ बना है उसमें आप लाइन खींचिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये है, इसके पैरेलल आप लाइन खींचिए। जब आप लाइन खींचें तो ये जो लाइन है इस ग्राफ को एट मोस्ट 1 टाइम टच करनी चाहिए या कट करनी चाहिए, एट मोस्ट। ये चीज़ समझ में, मैंने जो बोल रहा हूँ वो क्या है, एट मोस्ट, नॉट एट लीस्ट। फॉर 1 1 के लिए यदि आप 1 1 शो करना चाहते हो तो एट मोस्ट 1 टाइम टच करनी चाहिए या फिर कट करनी चाहिए। तो ये जो लाइन है देखिए यहाँ पे 1 टाइम कट कर रही है, यहाँ पे भी सब जगह 1 टाइम कट कर रही है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 1 हो गया। कितना सिंपल है, आपको लगा कि टाइम लगा बट ट्रेसिंग वगैरह नहीं बताता है, डायरेक्टली कर सकता था मैं, ठीक है। तो ये 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए ध्यान से, ऑन टू के लिए क्या है, एट लीस्ट 1 टाइम तो हो ही, एटलीस्ट 1 टाइम, तो ये क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। और ऑन टू के लिए एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें आपको ऑन टू के लिए क्या है, ये जो कोडोमेन सेट है, इस पूरे कोडोमेन सेट पे आपको चेक करना है। आप देखिए एक चीज़ और देखिए, जो कोडोमेन सेट है वो क्या है, आर प्लस क्या है, बाई की देखिए पूरे आर प्लस पे आपको देखना है और लाइनें खींचनी है, मतलब पूरे बाई पे, पूरे कोडोमेन सेट पे देखिए। और आप ऐसे भी देख सकते हो, कोई जैसे आप यहाँ पे बाई देख रहे हो, रेंज सेट देखो तो पूरा यही बन जा रहा है, क्योंकि ये पूरा देखो आर प्लस पे आ रहा है, ये पूरा यही बन जा रहा है। तो ये ऑन टू तो यहीं से दिख गया था, बट चलो यहाँ से आप देखना चाहो तो देखिए, आप फिर से पहले लाइन खींचिए, एट मोस्ट 1 टाइम कट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं काट ही नहीं रहा है पूरे प्लेन पे, क्योंकि आर प्लस है, पूरी लाइन पे आपको देखना है कि 1 टाइम तो कट करना ही करना है। एक से ज़्यादा भी कर जाए तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 1 टाइम तो करे, क्योंकि एटलीस्ट है यहाँ पे, एटलीस्ट 1 टाइम, और एटमोस्ट तो है ही नहीं, कितना भी बार काटे तो वो ऑन टू हो जाता है। तो आप ध्यान से कहीं पे भी लाइन खींचते रहना, हमेशा एक बार काटेगा आर प्लस पे, आर कोमा प्लस पे, ठीक है। तो आर प्लस क्या है, पूरा ये लाइन है, ओके। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आया और बहुत अच्छे समझ में आया। आई थिंक अब आप कहीं गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑन टू। और आप जानते हो एक कंडीशन आती है कि कोई भी होमोमॉर्फिज्म वो 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाती है, तो वो से हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा पाया मैं। चलिए
तो इसका भी आंसर भी हम लोग देखते हैं क्या हुआ। बट आंसर जो है 1-1 होमोमॉर्फिज्म भी है और आइसोमॉर्फिज्म भी है। अभी चलो देख लेते हैं कि कौन सा सही बैठता है। ठीक है, सिंगल करेक्ट है तो एक ही होगा। चलिए तो जो 1 मिनट फ्रेंड्स। ओके, द फर्स्ट ऑप्शन इज ए 1-1 बट नॉट एन ऑन टू। तो ये गलत हो गया क्योंकि 1-1 भी है और ऑन टू भी है। एन ऑन टू बट नॉट 1-1 ये भी गलत हो गया क्योंकि हमारा 1-1 ऑन टू दोनों है। नॉट ए होमोमॉर्फिज्म सी भी गलत हो गया, इसका मतलब डी मस्ट बी ट्रू। तो यहाँ पे एन आइसोमॉर्फिज्म, तो ये हमने बताया 1-1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म को ही आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। चलिए तो 13th करते हैं। तो 13th में देख क्या रखा है उसकी बात करते हैं पहले। इफ ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो आपको जो एफ दे रखा है वो एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब ये सारी जो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाइड करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, वो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये जेड कोमा प्लस से आपका क्यू स्टार, क्योंकि क्यू से 0 जो है वो रिमूव दिखाया गया है, दैट मीन ये क्यू स्टार है, क्यू स्टार कोमा डॉट। चलिए तो इस ग्रुप पे आपको दे रखा है और ये चीज़ भी आपको दे रखी है कि f(2) = 1/3 और आपको पूछ के रहा है कि वैल्यू ऑफ f(-8) की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप ये कैसे करोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत इजी भी है, यदि आपने सोच लिया तो बहुत सेकंडों में हो जाएगा। देखिए ये जो मेन कंडीशन दे रखी थी कि ये होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म क्या है शो कर रहा है। ठीक है, कभी भी कोई एफ है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनाता है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसे देख लेते हैं। जैसे यदि मैं इसकी आइडेंटिटी पे एफ ऑपरेट करूंगा तो आपको जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा वो इसका मिलेगा, ये चीज़ एक कंडीशन होती है। एंड एक कंडीशन ये भी होती है, यदि एफ ऑफ ए इनवर्स में लूँ, यदि एफ इसके एलिमेंट ए इनवर्स पे हम एफ ऑपरेट करेंगे तो ये जो इक्वल हो जाता है एफ ऑफ ए के होल इनवर्स के इक्वल हो जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म। यदि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगी। अब इसी का यूज करके हम इसकी वैल्यू को एवेलुएट करेंगे। उससे पहले हम एक और चीज़ देखते हैं। देखिए इसके जो इन्वर्स एलिमेंट है उसको एक बार और देख ले, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग क्या समझते हैं कि इन्वर्स एलिमेंट है तो अपॉन में जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए जो इन्वर्स एलिमेंट होता है वो विद माइनस साइन जाता है। जैसे यदि मैं इसका कोई एलिमेंट लूँ ए और इसका मैं जैसे इन्वर्स एलिमेंट निकालना चाहूँ तो इसको मैं पहले हमें आइडेंटिटी पता होना चाहिए। वैसे आप सभी को पता होगा द आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू 0, बट मैं निकाल दे रहा हूँ कि a प्लस ई इज इक्वल टू ए। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना चाहता हूँ तो e इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लिया। यदि मैं आप कोई सेट आपका बी इन्वर्स निकालना चाहता हूँ, a का इन्वर्स b है, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी देगा और b की वैल्यू क्या आएगी, -a आएगी। डेट मीन्स इसके जो एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट का आप इन्वर्स निकालोगे वो माइनस टाइम्स आएगा। जैसे a का इन्वर्स -a आ रहा है तो फ्रेंड्स इसका जो इन्वर्स इस साइड के जो आएंगे उसे हम क्या कहेंगे, -a कहेंगे। ठीक है ना, आप ये चीज़ समझ रहे हो ना। तो -a, एफ ऑफ -a को हम क्या ले सकते हैं, एफ ऑफ a का इन्वर्स। तो ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि इस सेट में जैसे एलिमेंट है जिसका इन्वर्स हम लगाएंगे तो उसे हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ -a टाइप से लिखेंगे। अब हम लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो इसकी चाहिए और ये माइनस में आ रहा है, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, f(2) की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है तो इसका तो यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, f ऑफ -2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ओके, मतलब मेरा मीनिंग है कि f ऑफ 2 इनवर्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 का होल इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी कर दी जो कि ये है, इसी का यूज यहाँ पे किया है। तो f ऑफ 2 का इन्वर्स और f ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 1/3। तो यहाँ पे जब आप 1/3 आप पुट करोगे और इसका इन्वर्स लोगे तो 1/3 का आप जब इन्वर्स लोगे तो 3 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। अब आप क्या चाहते हो, आपको मिल गया f ऑफ -2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलिए तो f ऑफ 2 बराबर, ये आप नोट कर लीजिए, f ऑफ 2 बराबर -3 आ गया आपके पास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। चलिए तो आप फिर से होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको निकालते हैं। तो f ऑफ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे -8 चाहिए तो मैं -2 में कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ, कितने का, 4 का। तो 4 इंटू -2 और फिर से होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो f ऑफ -2 द पावर, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ओके, तो ये पावर पे चली जाएगी 4। ओके, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। एंड इसकी वैल्यू जो है वो 3 है।
और 3 टू द पावर 4 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 9 टू द पावर 2 इज 81। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ओके, तो ए जो ऑप्शन है वही ट्रू है, क्योंकि जो आंसर दे रखा है वो 81 दे रखा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑल्सो है क्वाइट गुड क्वेश्चन। चलिए, तो उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। इस पूरे टोटल सेगमेंट में 10 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से थे, जिसको हम लोग सारे डिस्कस करेंगे 1 बाई 1। तो थोड़ा फास्ट और चलेंगे, वैसे हम लोग अभी स्लो चल रहे हैं बहुत। चलिए, तो Q8 आपको एक कोसेंट ग्रुप दे रखा है लाइक Q8, और इसमें 1, -1 दे रखा है। आपको सबसे पहले Q8 पता होना चाहिए कि Q8 है क्या, और इसको कह रहा है इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू। तो आइसोमॉर्फिक बताना है, ये जो आपको कोसेंट ग्रुप दे रखा है ये किसके आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, आइसोमॉर्फिक का साइन ही होता है ये किसके आइसोमॉर्फिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल Q8 आपको पता होना चाहिए। तो Q8 में बेसिकली ये 8 ऑर्डर का ग्रुप होता है, जिसे क्वार्टरनियन ग्रुप कहते हैं, और ये अबिलियन नहीं होता है, साइक्लिक नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं 1 -1 आते हैं, एंड ±i ±j एंड ±k। तो इस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। ये जो i, j, k, ये जो ± के एलिमेंट्स है, ये 6 एलिमेंट्स होते हैं ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, और ये 1 जो एलिमेंट होता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, और जो -1 होता है ये 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है। तो इसके पास बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं वो 8 होते हैं टोटल, और 2 एलिमेंट का जो 2 ऑर्डर का जो एलिमेंट होता है वो 1 होता है, और 4 ऑर्डर का जो एलिमेंट होते हैं इसके पास वो 6 होते हैं, वो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है क्वार्टरनियन ग्रुप का। अब बात करी जा रही है इसके कोसेंट ग्रुप के बारे में, मतलब Q8 अपॉन 1, -1। तो बेसिकली ये जो ग्रुप है इसमें नॉर्मल होता है, तो ये भी चीज़ आप जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए आप ये जो है ये ऑर्डर 2 का है। ठीक है, और ये ऑर्डर है 8 का। तो 2 का 8 में आप डिवाइड दोगे तो यहाँ बेसिकली जो ऑर्डर निकलेगा ग्रुप का वो 4 निकलेगा, और 4 ऑर्डर का ग्रुप आप जानते हो 2 जो ग्रुप है वही एग्जिस्ट करते हैं। एक करता है K4 जो कि 4 ऑर्डर का अभी आपको स्ट्रक्चर बताया था, एक करता है Zn विच इज Z4। ठीक है, Zn टाइप का। ये आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, और ये आपका अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपके पास चॉइसेस तो 2 ही हैं। कोई भी ग्रुप है यदि वो साइक्लिक होगा तभी उसके पास साइक्लिक सब ग्रुप होंगे, बट Z4 जो है वो साइक्लिक है, बट ये Q8 तो कभी साइक्लिक है ही नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया। ये चीज़ समझ में आया। अब चॉइसेस आपके पास बची एक ही, तो उसे तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है ना। तो जब एक चॉइसेस बची तो वो तो हो गई होगी, क्योंकि Z4 हो नहीं सकता, ये तो ख़त्म ही हो गया। अब होगा क्या, K4। तो ये क्यों नहीं हो सकता, ये चीज़ समझ में आए, क्योंकि ये साइक्लिक है, बट ये तो साइक्लिक है ही नहीं। साइक्लिक कब होते हैं, जब आपका जो ग्रुप है वो साइक्लिक होना चाहिए, तभी उसके सब ग्रुप सारे साइक्लिक होंगे ना। ये चीज़ समझ में आई आपको। तो ये साइक्लिक हो नहीं सकता, तो आपके पास जो चॉइसेस है वो ओनली K4 की है, तो आंसर K4 होगा। तो आइसोमॉर्फिक किसके होगा, K4 के होगा। अब हम लोग देख लेते हैं। तो Q8 कॉमा डॉट गलत है, सेकंड ये भी गलत है, एंड द फोर्थ वन पे जाएंगे वो भी गलत है, द थर्ड वन इज द ट्रू ऑप्शन। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ रही है। तो सी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। द कन्वर्स ऑफ लैग्रांजे थ्योरम डज नॉट होल्ड सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन BHU में था, और वहाँ भी मैंने बताया था, इसको याद भी कर लो आप। A4 के लिए ये फेल हो जाता है। A4 का जो ऑर्डर है वो 12 है, क्योंकि 12 जो ऑर्डर है वो S4 को डिवाइड करता है। देखिए बेसिकली आता कैसे है उसको भी समझा दो, वहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। वैसे बताने का काम नहीं था, चलिए बता देता हूँ। देखो A4 का जो ऑर्डर होता है वो 4/2 ऐसे निकलता है। दिस इज 24/2 विच इज़ 12। ये एक सब ग्रुप है, बेसिकली नॉर्मल सब ग्रुप है। A4 इज A4 जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है S4 का हमेशा। ये आप इन जनरल भी AN जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है SN का। ठीक है, ऐसे ही आप S3 की देखें तो A3 होगा, S2 की देखें तो A2 होगा। ठीक है, तो ऐसे सब AN के लिए है। ठीक है, तो ऐसे आप रेज करो। AN जो होता है बेसिकली नॉर्मल सब ग्रुप होता है SN का। ठीक है, और S4 का जो ऑर्डर होता है वो 24 होता है। अब यहाँ पे क्यों नहीं करती होल्ड, देखिए जो कन्वर्ज ऑफ लैग्रांजे थ्योरम है वो ये कहती है जब कोई सब ग्रुप का ऑर्डर
इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उसके पास उस ऑर्डर का जो एलिमेंट भी होना चाहिए कि नहीं, बट इस S4 के पास 12 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो इस वजह से ये जो थ्योरम है केवल यहीं पे और कहीं नहीं करती, बस यहीं पे क्या कर देती है, फेल कर देती है। और भी हैं वो हायर क्लास में आप पढ़ोगे, बट यहाँ पे सबसे पहले फेल करेगी, उसके बाद आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो A4 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि इसकी जो कुछ चीज़ें हैं वो जो थ्योरम है उसको फेल कर देती हैं। एंड बहुत सी जगह ये फ़ायदा भी देगा आपका, नॉर्मल सब ग्रुप वगैरह में बहुत जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कार्ड करने में काम भी आएगा, ठीक है। इसमें जो होते हैं वो इवन परमुटेशन का कलेक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। A4 जो होता है वो इवन परमुटेशन का कलेक्शन होता है। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो किसके लिए नहीं करता, A4 के लिए, ओके। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोग देख लेते हैं कि वो A4 है या नहीं। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द ट्रू ऑप्शन, ठीक है। तो 50 नंबर भी हम लोगों ने कर लिया। एंड देन हम लोग अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे तो अभी रिंग थ्योरी के ऊपर हैं जो कि हम लोग बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे भी अभी रिंग थ्योरी चल रहा है। एंड चलिए, तो अभी हम लोग पार्ट सेकंड में आ गए हैं। तो पार्ट सेकंड में इसका मतलब 2014 पेपर है, तो मल्टीपल करेक्ट आंसर होंगे। तो मतलब 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप हर ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा कि ये ऑप्शन हो सकता है या नहीं। तो 52 नंबर क्वेश्चन है जो कि पार्ट सेकंड का है। ध्यान से यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फिर भी आपके लिए, पार्ट सेकंड और 52 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा इस वक्त। आपको 2 ग्रुप दे रखे हैं, देखिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी को दे रखा है। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। S3 एंड A3 रेस्पेक्टिवली डिनोट द परमुटेशन ग्रुप एंड अल्टरनेटिव ग्रुप। देखिए S3 और A3 जो है ये आप सभी को भी पता है, दिस इज सिमेट्रिक ग्रुप एंड दिस इज अल्टरनेटिंग ग्रुप, ओके। और A3 इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ S3 एंड A3 इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3, ओके। ये नॉलेज है, इसकी ज़रूरत अभी थी नहीं बट मैंने बता दी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है वो ये दे रखा है आपको, जो A3 है इज़ अ साइलो 3 सब ग्रुप ऑफ S3। तो 3 SSG आप निकाल के देख लीजिए तो पता चल जाएगा। तो S3 का जो ऑर्डर होता है वो 6 होता है एंड A3 का ऑर्डर होता है वो 3 होता है। तो 6 को आप 2 × 3 कर सकते हो और ऑर्डर ऑफ 3 SSG आप जब देखोगे तो बेसिकली 3 आ जाएगा। तो ये जो 3 है वो इसके इक्वल है, तो बिल्कुल सही बात है, जो A3 है वो 3 SSG है S3 का, ठीक है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द ट्रू ऑप्शन, ओके। तो यही इसमें पूछा गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हो गया वो आप ट्रू लिख लीजिए, यहाँ पे ट्रू मैं यहाँ लिखूंगा। देन सेकंड ऑप्शन, साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ S3 इज यूनिक, मतलब इसके यदि आप 2 सब ग्रुप ऑर्डर ऑफ 2 SSG आप निकालते हो तो दिस इज इक्वल टू 2। अब नंबर ऑफ 2 SSG आप निकालते हो, 2 SSG ये यहीं लिख दिया है, तो 1 + 2k जिसको मैंने बताया डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 6, ओके। तो अब यहाँ पे k की वैल्यू आप 0 रखेंगे, 0 के लिए हमेशा सेटिस्फाइड कर देता है। अब 1 रखेंगे तो 2 बन जा 3, तो 3 ऑल्सो डिवाइड 6, देन 1 के लिए भी कर गया। आप जानते हैं यदि k की वैल्यू ओनली 1 आए 0 तभी वो यूनिक होता है। यदि k की वैल्यू मतलब यूनिक आए या फिर नंबर ऑफ कोई भी n SSG कोई भी SSG है वो यूनिक होता है देन नॉर्मल, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये यूनिक तो आ नहीं रहा है तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसे हम इरेज कर सकते हैं क्योंकि इसके पास 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर 2 का जो 2 SSG तो बना रहा है, ये बात कंफर्म है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 1 ये जो देखिए सी ऑप्शन में आपको 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं जो कि मैंने लिखे थे जो S3 के पास होते हैं। अब ये क्या कह रहा है 2 SSG ऑफ S3, बिल्कुल सही बात है क्योंकि 2 ऑर्डर जो है वो 2 SSG बना रहा है। तो जो आपका बी ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि S3 के पास 2 ऑर्डर के 1,2, 2,3 एंड 1,3 3 एलिमेंट्स होते हैं, वही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये 2 SSG आप देख भी लिया था, अभी दिखाया था, इसको जो इरेज किया था आप पॉज करके पीछे जाएंगे तो यह भी निकाला था 2 SSG था। बट यहाँ पे ये नहीं कह रहा है यूनिक है, उससे मतलब नहीं है, 2 SSG तो था ना, तो उससे यहाँ ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऊपर यूनिक की बात कर रहा था इसलिए वो रॉन्ग हो गया क्योंकि वहाँ यूनिक नहीं लिख रहा था। अब ये कह रहा है लास्ट में A3 इज़ नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3, और आप जानते हैं कि मोर ओवर A3 छोड़िए AN जो होता है वो नॉर्मल होता है और N की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डेट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज A एंड C। यहाँ पे मैंने B लिख दिया है, सॉरी फ्रेंड्स, B नहीं है C है क्योंकि यूनिक नहीं लिख रहा था।
सी था ऑप्शन। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। ओके, तो सारे ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। आई थिंक आपको बोरिंग नहीं हो रही है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको बोर तो नहीं हो रहे हो। ये हो सकता है जिसके समझ में आ रहा हो वो तो जग रहा हो और जिसके समझ में नहीं आ रहा वो सो रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बोर नहीं करूँ। चलिए, इंटरेस्ट आता है, बिल्कुल इंटरेस्ट आता है जब हम लोग ग्रुप थ्योरी लगाते हैं। चलिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर। आपको एक क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं पहले, 53 है एंड ये मल्टीपल करेक्ट है तो ध्यान से। तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 105 एंड ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 35। देखिए, सबसे पहले वो देख लेते हैं जो चीज़ हम कर सकते हैं। तो एच इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो उसके बारे में देखते हैं। पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। एच इज साइक्लिक, क्या हम साइक्लिक बता सकते हैं? तो एच के बारे में हम साइक्लिक देख लीजिए, जल्दी से देख सकते हैं। साइक्लिक की कंडीशन बताइए, इसके पास एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे कोई मैं इसके पास कौन कौन से एलिमेंट, देखिए ऑर्डर ऑफ एच जो है वो 5 × 7 होगा, तो इसके पास मस्ट हैव ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई एक्स एक एलिमेंट है जिसके पास 5 ऑर्डर का होगा, बिकॉज 5 डिवाइड दिस ग्रुप। ऑर्डर ऑफ वाई, वाई इज एनी अदर एलिमेंट अदर देन एक्स। कोई आप बाई लो जो कि एक्स से अलग हो, उसका ऑर्डर कोई 7 होगा क्योंकि 7 डिवाइड्स दिस ग्रुप। ओके, यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं एक्स कॉमा वाई, तो इसका ऑर्डर क्या होगा आप जानते हो। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स एंड ऑर्डर ऑफ दीज 2 नंबर्स, ये इनटू है। ओके, तो इसका हम कैसे निकालते थे? एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई या एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स ऑर्डर ऑफ वाई। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स ऑर्डर ऑफ वाई क्या होगा? तो एलसीएम ऑफ 5 × 7, the LCM of 5 × 7 is equal to 35. The order of the element xy, xy is any element, let z be any element, the multiplication of xy. So order of z is equal to the order of group. Or we know that there is any element which is same as the order of group. ठीक है, जिसका order of group के equal हो जाए, that's why we say दिस ग्रुप इज साइक्लिक। ओके, यदि कोई एलिमेंट इस ग्रुप के पास है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के सेम हो गया, देन हम कह सकते हैं द ऑर्डर ऑफ एच या एच इज ए साइक्लिक ग्रुप या साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई। तो ये क्या है, जो एच है वो क्या है? साइक्लिक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, आप ये सब नोट कर लेना। तो बी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, तो इससे हम यहाँ लिख लेते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम किसकी बात और कर सकते हैं जल्दी से? एच हैज़ ए, देखिए सिंपल होगा कि नहीं इसकी बात बाद में करते हैं बेटे। पहले हम लोग क्या करते हैं, डी पे आते हैं। एच हैज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप के, या फिर फर्स्ट पे ही चलते हैं फिर बाद में करते हैं, वो सेम ही चीज़ है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ऑर्डर ऑफ जी को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा क्या है ये। आप 35 से देंगे तो ये 3 आ जाएगा एंड 5 7 3 आ जाएगा। तो बेसिकली ये पी मानो, ये क्यू मानो, ये आर मानो, तो ये बेसिकली ऐसे। अभी रुक जाइए, इसको आप क्या रखिए, ये आपका एक ऑर्डर बनना है Q21 टाइप का। ठीक है, तो आप इसको एक मेथड लगा लीजिए। यहाँ पे 5 है, ये आपका 7 है, इसमें Q मेथड लगाइएगा आप। देखिए होता क्या है, आप इसे P मानिए, इसे आप Q मानिए और इसे R मानिए। तो जो ऑर्डर ऑफ G होगा उसके पास हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा और ऑफ ऑर्डर QR। ठीक है, क्यू और आर ऑर्डर का हमेशा एक ऑर्डर आपको नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा ऑफ ऑर्डर जी, जब ये सभी क्या हो, प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जी या फिर जी ऑलवेज हैव ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू आर। तो क्यू आर का ऑर्डर जो है 5 7 जा 35। डेट मीन्स इसके पास हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा ऑफ 35 ऑर्डर, और ऑर्डर ऑफ एच का क्या है 35। डेट मीन्स एच इज ऑलवेज नॉर्मल इन जी। ठीक है, तो क्यू मेथड से आप यहाँ से इजीली, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको आप यदि पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हमने क्या बताया, एक बी ऑप्शन तो पहले ही हम लोगों ने बता दिया था। एंड देखिए ये सिंपल ग्रुप तो नहीं है क्योंकि आपको एक नॉर्मल मिल गया। सिंपल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसका आइडेंटिटी एंड द ग्रुप इटसेल्फ, बट आपको यहाँ पे ऑर्डर एच मिल गया है तो ये सिंपल नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल नहीं आ गया, हाँ ओके, तो सी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, एंड अब आपका केवल डी बचा है। आपने ए को ट्रू बता दिया एंड सी को ट्रू,
बी को ट्रू बता दिया एंड आपने ए को ट्रू बता दिया है, तो ए और बी तो ट्रू हो गए। अब हम डी की बात करते हैं। चलिए, यदि क्योंकि ये मल्टीपल करेक्ट है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि डी नहीं होगा, बिल्कुल चेक करना पड़ेगा आपको। तो मल्टीपल करेक्ट में यही रहता है कि आपको सारे ऑप्शन जल्दी जल्दी चेक करने पड़ते हैं, बट मैं डिटेल में बता रहा हूँ तो इतना जल्दी नहीं बता रहा कि आपके ऊपर से निकल जाए। चलिए, आपसे जो लास्ट ऑप्शन पूछ रहा है, एच हैज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप, एच के पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है के ऑफ ऑर्डर 5 एंड के इज नॉर्मल इन जी। तो मतलब आपको नॉर्मल बताना है तो 5 एस एस जी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर 5 की बात कर रहा है, तो आप 5 एस एस जी यहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने अभी बताया था ऑर्डर ऑफ जी है वो 3, 5, 7 है। ओके, इसमें आप ऑर्डर ऑफ 5 एस एस जी निकालेंगे तो विच इज़ ओनली 5, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं। 5 की पावर हाईएस्ट 5 ही है, सॉरी हाईएस्ट पावर 1 ही है और 5 है ओनली। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ 5 एस एस जी आप निकालना चाहते हो तो 1 + 5k, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 1 + 5k इंटू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप विच इज़, ऐसे लिख लो 3, 5, 7। ठीक है, तो k बराबर 0 तो हमेशा होगा, और आप चेक कर लो यदि और किसी के लिए नहीं है तो ये यूनिक है। ओके, तो हमेशा नॉर्मल हो जाएगा यदि यूनिक हुआ तो चेक कर लीजिए। 1 रखते हैं तो 6 एंड 2 रखते हैं तो 5 × 2 = 10, 11 नहीं करेगा डिवाइड। 3 करते हैं तो 16 फिर भी नहीं करेगा। 4 करते हैं तो 5 × 4 = 20, 21 ऑलवेज डिवाइड दिस, क्योंकि 7 × 3 = 21 होता है, 25 टाइम्स डिवाइड कर देगा। और आप जानते भी हैं 21 5 × 105 होता है, तो इसका मतलब ये एक और बार डिवाइड कर देगा फॉर द वैल्यू ऑफ k = 4। तो इसका मतलब ये कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता, तो ये k जो है वो जी में नॉर्मल नहीं हो सकता। ठीक है, और k क्या है, ऑर्डर ऑफ 5। डेट मीन्स आपको जो डी ऑप्शन में दे रखा है वो ये कह रहा है कि वो नॉर्मल है, तो हम आगे अब चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये भी चेक करना था कि k जो है वो नॉर्मल है एच में। तो जब जी में नॉर्मल नहीं है तो ये ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया, तो आगे आप फर्दर चेक करने की नीड नहीं है। ओके, तो डी ऑप्शन इज द फॉल्स ऑप्शन, तो ओनली द ऑप्शन ए एंड बी इज ट्रू ऑप्शन। तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आई। देखिए, जो 54 नंबर जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जिसमें जितना इसमें टाइम वेस्ट हुआ है उतना टाइम वहाँ पे आपको बच जाएगा। यदि आपने कॉम्प्लेक्स C स्टार ग्रुप पढ़ रखा है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ठीक है, जिसे C स्टार कहते हैं, बहुत इन जनरल है, तो इसको यदि पढ़ रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं पढ़ रखा तो आपको छोड़ना पड़ेगा। चलिए, तो कोसेंट ग्रुप R/Z, तो R/Z जो ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक किसके होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। ये आइसोमॉर्फिक होता है एक तो e⁻I⁻, वेयर थीटा इज 0 = 2π, लेस देन 2π। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये होता है। ठीक है, तो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0 से 2π के बीच में, और इक्वल टू रहता है 0 से। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये होता है बेसिकली, ये इसके आइसोमॉर्फिक भी होता है। एक आप हमेशा एक ऐसी मैप डिफाइन कर सकते हो जो इससे इस पे जाती है, और ये हमेशा आइसोमॉर्फिक कर देगा। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो 1 है, याद रखना। z बराबर e⁻I⁻ होता है, वेयर द वैल्यू ऑफ, जब r की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये फाइनाइट ऑर्डर का अबेलियन ग्रुप हो जाता है। ठीक है, आप याद रखना इस चीज़ को, जब यहाँ r की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ओके, तो और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या हो जाता है, आइसोमॉर्फिक हो जाता है, वेयर द मॉडुलस ऑफ z = 1। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यदि आपने C स्टार ग्रुप पढ़ रखा है तो उसके जितने सब ग्रुप होते हैं वो सब आपने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, जो C स्टार ग्रुप है वो अनकाउंटेबल ऑर्डर का होता है, देन दिस इज नॉट ए साइक्लिक, तो ये अबेलियन होता है ओनली। ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल ऑर्डर के कोई भी ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं हो सकता। ओके, तो ये जो ग्रुप है बेसिकली ये अबेलियन होगा। ओके, ये अबेलियन होगा, और ये क्या होगा, क्या इन्फिनाइट अबेलियन होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका जो ऑर्डर है वो फाइनाइट अबेलियन होगा, बिकॉज हियर द वैल्यू ऑफ r = 1। जब भी r 1 हो और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1 हो, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना ये चीज़, सॉरी 2π हो, क्योंकि वो कट जाता है। आप ये पढ़े होंगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। जब ये होता है तो क्या हो जाता है, द ऑर्डर ऑफ दिस सेट या फिर ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज फाइनाइट। ठीक है, और ये जो हो जाता है वो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप हो जाता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, तो ये रॉन्ग हो गया, इसीलिए मैं बता रहा था यहाँ कि
कंडीशन क्या होना चाहिए, आर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड जो वैल्यू ऑफ थीटा है वो 2 पाई, सॉरी जो यहाँ पे कुछ लिखा रहता है n अपॉन 2 पाई करके, तो वो क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब n की वैल्यू आप जब 2 पाई करोगे वो कट जाएगा, देन आई थीटा आपको रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये केस यहाँ पे दिया गया है और ए सी के आइसोमॉर्फिक होता है, देन दिस इज फाइनाइट एवेलियन ग्रुप। ओके, अब बात करते हैं जब ये एवेलियन है, साइक्लिक मैंने बताया ये अनकाउंटेबल, ये पहली बात तो साइक्लिक हो नहीं सकता क्योंकि जो ये आइसोमॉर्फिक होता है ये सी स्टार के होता है, सी स्टार के सब ग्रुप के। ठीक है, तो ये साइक्लिक होगा नहीं, तो बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देन सी की बात करते हैं, तो सी ऑप्शन तो बेसिकली रॉन्ग ही है क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन ये इस टाइप का होता है, बट वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको दूसरे टाइप का दे रखा है। चलिए, तो डी ऑप्शन पे बात करते हैं, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आइसोमॉर्फिक होता है सी स्टार के जब आप क्या लो, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 ले लो, तो वहीं वो कह रहा है यूनिट मॉडुलस। ठीक है, तो आपका जो बेसिकली जो आंसर हुए वो आपके क्या हुए, ओके चलिए, तो ओनली डी ऑप्शन विल बी द ट्रू ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि फाइनाइट एवेलियन ग्रुप होता है, साइक्लिक होगा नहीं, एंड सी ऑप्शन तो वैसे ही फॉल्स है, देख के ही पता चल जाएगा, और डी ऑप्शन ट्रू है जो कि ये होता है स्टैंडर्ड, ये बेसिकली उसके आइसोमॉर्फिक होता है जिसका मॉडुलस जो है वो इक्वल टू 1 होता है। तो इसका जो बेसिकली जो आंसर है ओनली डी ऑप्शन है। ठीक है, ओनली सिंगल करेक्ट है, बट ये मल्टीपल करेक्ट में आया हुआ है, तो जरूरी नहीं मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मोर देन 1 ऑप्शन ट्रू हो। चलिए, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आपको कुछ, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, वो ये पूछ रहा है कि आपको दो ग्रुप हर एक सेट में दे रखे हैं, तो कौन कौन से जो सेट हैं वो आपके आइसोमॉर्फिक हैं आपस में। ठीक है, तो उसके आप चलिए डिस्कशन करते हैं फटाफट आपको बहुत अच्छा समझाऊंगा। बी ऑप्शन दे रखा है Q, प्लस, आप ये कर लेना R प्लस कॉमा डॉट, एंड सी ऑप्शन दे रखा है R कॉमा प्लस एंड R प्लस कॉमा डॉट, एंड जो डी ऑप्शन दे रखा है वो ऑट ऑफ Z3 एंड ऑट माने ऑटोमॉर्फिज्म Z4। चलिए, तो हो सकता है राइटिंग में थोड़ा सा कुछ आपको कमी दिख रही हो, तो ये Z4 लिखा है, ये Z3 लिखा है, ये ऑट लिखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या ये आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं? आपका आंसर हो सकता है यस, आपका आंसर हो सकता है नो। तो जितने लोगों ने नो लिखा है बिल्कुल सही है, आप नीचे बता सकते हैं यस है या नो, बिना देखे बताइएगा इन सभी के आंसर में से कौन सा ट्रू है। आप आई थिंक आपने अब आंसर दे दिए होंगे, तो अब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, जो जेड है आप जानते हैं ये इन्फिनाइट है। ठीक है, क्यू क्या है, क्यू है ये क्या है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो ये क्यू ही है, ये आर है। ओके, तो ये आप जानते हैं ये क्या है, इन्फिनाइट ऑर्डर है, ये काउंटेबल ऑर्डर है। ये चीज़ समझ में आती है, मतलब बेसिकली दोनों का देखा जाए तो काउंटेबल ऑर्डर है, तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा तो लगता होगा लोगों को कि हाँ हो सकता है, बट जो मेन आती है चीज़ वो क्या है, ये साइक्लिक है और ये यहाँ पे अबेलियन है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ये साइक्लिक है बट ये साइक्लिक नहीं है, तो ये कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। साइक्लिक ग्रुप हमेशा साइक्लिक ग्रुप के ही आइसोमॉर्फिक होगा। तो अब बात करते हैं इस पर, अब बेसिकली इसको तो आप हाली कर दोगे फॉल्स, क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो बेसिकली ये भी आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पे हमने जो डिस्कार्ड किया था बिकॉज ऑफ साइक्लिक, यहाँ पे जो डिस्कार्ड किया बिकॉज ऑफ अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल। एंड अब बात करते हैं इन दोनों की, आर कॉमा प्लस और आर प्लस कॉमा डॉट। अभी हमने प्रीवियस अपने क्वेश्चंस में अभी पढ़ा था, इसमें आप हमेशा एक मैप ऐसी हमेशा डिफाइन कर पाओगे जो वे दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूँ एफ ऑफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स, यदि आप एक्स पे होल आर के ऊपर कोई भी वैल्यू ले लीजिए तो यहाँ पे आपको आर प्लस डॉट मिलेगा। ठीक है ना? तो जैसे मैं ठीक है, ओके, आप हमेशा इसको डिफाइन कर पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? ओके, तो जैसे आर प्लस लेंगे, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, जी तो जीरो होता है, एंड ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। ओके,
तो 0 को टेंस करेगा, ठीक है। तो आप हमेशा इससे एक मैपिंग डिफाइन कर पाएंगे, और ये मैपिंग आपको भी बताया था कि ये होमोमॉर्फिज्म होती है, ठीक है, और ये 1-1 भी होगी, ये ऑन टू भी होगी। द डोमेन, देखिए ऑन टू के लिए डोमेन आपको ये देखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो इसके लिए ये ऑन टू है, यदि यहाँ पे और कुछ दे दिया आपने तो ये ऑन टू नहीं बनाता। ये डोमेन और कोडोमेन पे बहुत ध्यान रखना है। सॉरी, ये मैंने डोमेन बोला अभी, कोडोमेन पे बहुत ध्यान रखना है। दिस इज ए कोडोमेन एंड दिस इज ए डोमेन। ऐप आपको यहाँ से कराना है इम्प्लाई और इससे इस पे, ठीक है ना। तो आप हमेशा इस दोनों को क्या कर पाओगे, आप आइसोमॉर्फिक बना पाओगे। देन दिस ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, ओके। तो फॉर दिस मैपिंग आप हमेशा एक ऐसी मैपिंग डिफाइन कर पाओगे, e⁻x हमेशा हो जाएगा, ओके। तो अब बात करते हैं आउट ऑफ Z3 एंड आउट ऑफ Z4। आपको बताया दिस इज आइसोमॉर्फिक टू U3 एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू U4। U3 में कैसे एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, इससे ज़्यादा एलिमेंट आएंगे नहीं। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, बिल्कुल दिखेगा। U4 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, 2 आ नहीं सकता, 3 आएगा। तो बेसिकली द ऑर्डर ऑफ U3 एंड द ऑर्डर ऑफ U4 इज 2 एंड दिस बोथ आर साइक्लिक, ठीक है। तो ये बेसिकली साइक्लिक हैं दोनों, ओके, एंड दोनों का ऑर्डर सेम है। तो बेसिकली ये दोनों जो ग्रुप हैं एक तरीके से आइसोमॉर्फिक है, ओके। तो ये भी जो ऑप्शन है वो आपका ट्रू ऑप्शन है। आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये दोनों आइसोमॉर्फिक ही हैं, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो फिनिश होते हैं, एंड जो ऑप्शंस हैं वो आपको बता ही दिए, C एंड D इज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड A एंड B आर फॉल्स ऑप्शंस, ओके। तो आज की वीडियो यहीं फिनिश होती है। एंड यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है एंड आपको लगा है कुछ नया सीखने को मिला है, मैंने पूरी कोशिश की आपको अपना आउटपुट देने की, आपको 100% देने की, तो आई थिंक आपको मज़ा आया होगा, कुछ सीखने में कुछ नया मिला हुआ वीडियो से। यदि आपको कुछ नया मिला है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ऐसे ही वीडियोज़ आती रहती हैं एंड ड्यू का सॉल्यूशन पूरा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बेफिक्र रहिए एंड बस मज़े करिए, मैथमेटिक्स को एंजॉय करिए। यदि आप एंजॉय करते रहेंगे देन फील आएगा, एंड फील आएगा तो फिर तो मोमेंटम बन जाएगा भाई। चलिए, तो आई विश आप लोग DO को क्रैक करें अच्छे से, जिससे कि BHU में जिन का कोलैप्स हुआ है वो अच्छे से पढ़िए भैया, तो अच्छे से आप सब क्रैक कर पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एंड कोशिश करूँगा कि कल दिन में भी एक वीडियो और अपलोड की जाए, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।